जिन लोगों को पाखंड समझ में आता है, जिन लोगों को अंधविश्वास समझ में आता है, जिन लोगों को नुकसान समझ में आते हैं धर्म के और धार्मिकता होने के, कट्टर होने के और तरह तरह की क्रूतियों में लिपटे रहने के नुकसान समझ में आते हैं, तो वो एक अच्छा जीवन और एक अच्छे जीवन की राह पर चल रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि वो और लोगों को समझाने में अपना समय व्यर्थ करते हैं और दिमाग खराब करते रहते हैं, यानी कि उनकी मानसिक स्थिति उनसे भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसमें फिर फायदा क्या हुआ? जबकि हम इन चीजों से बाहर आए तो हमारा फायदा होना चाहिए था, लेकिन दिमाग तो हमारा ही उल्टा खराब हो रहा है। तो हमें किस किस को समझाओगे तुम? इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें तो और खुश होना चाहिए। मान के चलो कि हमारा कुछ समुदाय या फिर हम समझ गए इस बात को कि हमें इन चीजों को नकारना है और इन चीजों को उतारना है जीवन में। तो दूसरे लोग जो पाखंड में अंधविश्वास में लीन है, डूबे हुए हैं, तो हमें ये सोचकर खुश होना चाहिए कि वाह क्या समय खराब कर रहे हो, हम इनसे आगे निकल जाएंगे। क्योंकि जीवन में हर एक व्यक्ति के अंदर जलन ईर्ष्या होती है, तो उस ईर्ष्या को, जलन को बरकरार रखो अपने हृदय में और ये सोच के टाल दो कि अगर ये इस तरह समय बर्बाद करेगा तो ये पीछे रह जाएगा और हम इससे आगे निकलना है। क्योंकि किसी से आगे रहना, पीछे रहना, ये कभी नहीं मिट सकता। तुम देखोगे बाढ़ व्यवस्था के टाइम पर कुछ समुदायों की क्या हालत की थी इसी देश में, तो उनको लगे रहने दो, उनको लगे रहने दो, बस खुद समझदार बन के उनके चंगुल से बचो, उनके चंगुल से बच के अपने आप के जीवन को बेहतर बनाओ। तो हमें ये नहीं करना है कि ये फलाना पाखंड में डूबा हुआ है, तुम पूजा पाठ में ही लगे रहते हो। भाई उनकी मर्जी, आस्था का विषय है। तुम इस पर ज्यादा उंगलियां उठाओगे, ज्यादा बोलोगे तो अपनी मनोदशा को ही खराब करोगे और तुम्हें स्ट्रेस में भी रहना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तरह तरह की गालियां झेलनी पड़ेंगी। तो एक ही सलाह देना चाहूंगा मैं कि खुद होशियार बन के खुद आगे बढ़ो और दूसरों को ऐसी तैसी करान दो। सीधी बात, हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हर कोई इन बातों को नहीं समझ सकता और उनके पास तो परंपराओं की खानदानी दौलत है, तो वो कुछ भी करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें शिक्षा का अधिकार बाद में मिला है। कोई एक दो परिवार अच्छे खासे हो गए हों, पढ़ लिख गए हों, अच्छे रैंक पर पहुंच गए हों, तो उससे पूरा समुदाय विकसित थोड़ी हो जाता है। तो पूरे समुदाय को विकसित करना है, हमें किसी से कुछ नहीं करना है। जो हमें संविधान में अधिकार मिले हैं उनका अच्छे से उपयोग करके आगे बढ़ना है। हमें ये नहीं कि सबको सुधारना है। अगर जिनको अच्छा लगेगा तो अपने आप रास्ते पर आएंगे, अपने आप छोड़ेंगे, अपने आप त्यागेंगे। लेकिन जो इस चीज में लिप्त होके रहना चाहता है उसको रहने दो। अपने आसपास में जो तुम्हारी बातों को मान सके, मान पाए, तुम जिसको समझा पाए, उसी के आगे मुंह खोलना। नहीं तो अगर मैं भी सोशल मीडिया पे जब कई बार मैं बोल जाता हूँ इन चीजों पर, तो मैं भी जब ही बोल पाता हूँ जब मेरे में झेलने की हिम्मत है। अगर तुम में झेलने की हिम्मत नहीं है तो सोशल मीडिया पे भी मत बोलना। बस खुद समझदार बन के अपने घर परिवार पर, बच्चों पर, हो सके तो रिश्तेदार तक, समुदाय तक, जाति तक। जाति का तो मैं हमेशा विरोध ही करता हूँ, जाति को तो भूल ही जाओ। बस ये ध्यान रखो कि मनुष्यता बरकरार रखनी है और आगे बढ़ना है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे बौद्धिक स्तर। अब विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ोगे तो बौद्धिक स्तर तो बढ़ ही जाएगा। बौद्धिक स्तर बढ़ाने का एक ही तरीका है कि शिक्षा की ओर अग्रसर हो। किसी भी स्थिति में पढ़ना हो, लेकिन पढ़ना है। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, भ्रष्टाचार, शोषण से बचने के लिए भी शिक्षा जरूरी है और हमें शिक्षा लेनी है, किसी भी हालत में लेनी है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।